सर में हम लोग रिटायर, जब मैं क्रिकेट को अलविदा कहा ना, जब मैं 2015 में, तब मैं रिटायर हुआ सर। मैं हैप्पीली रिटायर हूँ। रिटायर का मतलब ये नहीं कि हम लाइफ से रिटायर हुए, रिटायर का मतलब हम सिर्फ गेम से रिटायर हुए हैं। सो इस गेम से रिटायर हुए हैं, बट नॉर्मल लाइफ में तो हम लोग एक्टिव हैं, अभी भी काम करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, सारे काम करते हैं। बट ये भी कहना गलत होगा कि वेटरन सिर्फ 70s और 80s को पड़ता। आजकल वो एज उतनी रही नहीं कि कोई वहाँ तक पहुँचे, तो बेटर है कि हम लोग भी उस 45 प्लस में वेटरन ही हो गए हैं। बट नॉर्मल लाइफ में एक्टिव है, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं है। Good afternoon. Hi, Sehwag sir. Shubham from Samachar News. Sir, my question is to you is that like we are seeing since you to 2001 from low 20 till now. So what's been your favorite cricket moment and how excited are you for this coming league? My favorite moment when I debuted for India in 2001 against South Africa. So that was my favorite moment, and always people ask me many times, is that your triple century, first one and second one. But before that test match debut, I was playing a lot of one day cricket, and everybody was thinking that I can play only one day, the kind of stroke play I used to do. So, but actually I love test cricket, and because I scored big runs in domestic cricket in 4-day matches. So I think the first test innings of mine was always the best one, and I'm looking forward to this league. So the Legends League, because last time I played somewhere in Jodhpur or in Delhi or in Kolkata, so I didn't score much runs. So hopefully in this league I'll prepare well and entertain people with my bat, and so I'm looking forward to play this league. हाँ सहवाग जी, आपने ये कहा कि मैं पिछले टूर्नामेंट जो पिछले सीजन्स में आपने अच्छा नहीं किया और आप कोशिश करेंगे कि इस बार अच्छा करने का। इसके बाद भी यू आर स्टिल कॉम्पिटिटिव, दैट इज़ वेरी गुड and good for the entertainment of the sports, but are you also thinking about another legend league in India or abroad that you would be interested to participate in or play in? Or is it cementing your place in legend league tournaments around the world? आई थिंक अभी तो मैं डे बाय डे चल रहा हूँ कि कब तक मेरी बॉडी लास्ट करेगी। तो फिलहाल तो ये मेरे सामने वाली लीग, लेजेंड लीग है, जो यही है कि मेरे को 22 तारीख से 30 तारीख के बीच में खेलना है। बट वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब इस लीग का मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा वो ये था कि भाई जो पुराने खिलाड़ी जो फर्स्ट क्लास खेलते, जो इंडिया नहीं खेल पाए, और वो भी हमारे साथ खेलेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि सारी लीगों में सारे इंडिया प्लेयर या लेजेंड्स प्लेयर ही खेल रहे थे, लेकिन ये पहली बार हमें मौका मिलेगा हमारे कलीग से। जैसे मैं एक नाम लेना चाहूँगा, ज्ञानेंद्र पांडे। मैं उनके साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खूब खेला हूँ। यूपी से वो खेलते थे या सेंट्रल जोन से खेलते थे, तो वो ज़्यादा क्यों नहीं खेल पाए इंडिया के लिए, वो एक तो मैच खेले। तो उनकी कहानियाँ सुनने को मिलेगी, या और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनके साथ मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, बट वो इंडिया नहीं खेल पाए, मैं इंडिया खेला। तो आई थिंक इस लेजेंड लीग का ये एक फ़ायदा है कि सिर्फ सारे लेजेंड नहीं है, तो डोमेस्टिक के भी लेजेंड हमारे साथ खेलेंगे, तो उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। और रही बात कि भाई आगे कौन कौन सी लीग, सच्ची बताऊं तो अब बॉडी में इतने दर्द हुए तो अभी क्रिकेट छोड़ी थी, तो दोबारा वापस आ रहे हैं, तो उन दर्दों को समेट कर आ रहे हैं। तो देखते हैं कितने दिन लास्ट करते हैं। तो उम्मीद यही है कि पहले ये लीग खेलें, उसके बाद अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है तो विल सी दैट। Nostalgia still remains. बिल्कुल, मतलब कोशिश तो ये है कि एंटरटेनमेंट दें, क्योंकि जब मैं ग्राउंड में उतरूँगा तो लोगों की एक्सपेक्टेशन तो वही रहेगी सहवाग को, जो उन्होंने देखा हुआ है इंडिया के लिए खेलते हुए। तो अब वो आएंगे देखने, और मैं नहीं उन्हें एंटरटेनमेंट दे पाया तो मुझे बहुत दुख होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, हाथों में काफ़ी दर्द हो गए हैं बैटिंग करते हुए, इतने टाइम के बाद बैटिंग करनी। तो उम्मीद ये है कि उनको एंटरटेनमेंट दे सको। सहवाग, अभी एक वीडियो मैं आपकी देख रहा था, तो उसमें आप कह रहे हैं कि मैं ऑफ स्पिनर को बॉलर ही नहीं मानता, चाहे वो हरभजन सिंह हो, मुतैया मुरलीधरन हो, और ऑफ स्पिनर होते ही पिटाई करने के लिए। आप खुद ऑफ स्पिन फेंकते रहे हैं, और आपकी इस बात से हमारे जो पुराने लीजेंड्स की बात हो रही है, इरापल्ली प्रसन्ना साहब हैं, वेंकट राघवन साहब हैं, उनके दिल पर क्या बीतेगी आपकी इस वीडियो को अगर वो देखते हैं तो। और आप खुद ऑफ स्पिनर रहे हैं, तो क्या जो बैट्समैन आपको खेलते थे वो आपको बॉलर मानते थे? ये तो वो बताएंगे, मैंने जिनको खेला उनके बारे में बताया कि मैं आपको होता होगा। मैं ऑफ स्पिनर को बॉलर नहीं मानता, क्योंकि सबसे आसान तरीका है बॉलिंग करने का ऑफ स्पिन। लेग स्पिन करने में एफर्ट लगता है, लेफ्ट आर्म स्पिन करने में एफर्ट लगता है, फास्ट बॉलिंग करने में एफर्ट लगता है। आप भी इस ओवर में अगर ऑफ स्पिन डालना चाहो तो बड़े आराम से डाल सकते हैं।
तो इसलिए मैं ऑस्पिन के ज़्यादातर मैंने कहा कि मैं स्पिनरों को बॉलर नहीं मार, क्योंकि स्पिनर को आप कभी भी मार सकते हो, आपको बाउंसर नहीं मार सकते, लेकिन आप फास्ट बॉलर को मारने जाओगे ना तो ओवर में 2 बाउंसरें पड़ सकती है, आपको लग सकती है। तो वो डर के कारण मैं कहता था कि ऑफ स्पिनर को मैं स्पिनर नहीं समझता, क्योंकि सबसे आसान तरीका, मैं खुद को नहीं मानता था, अगर मानता हूँ तो मेरे भी 200 300 400 विकेट हो गई, तो मुझे मजबूरी में कराया जाता था कि बॉलर थक गए हैं, मुझे बॉल दे दिए कि मैं डाल रहा हूँ, तो मैंने डाली है। बट अदरवाइज स्पिन को मैं ऑफ स्पिनर को मैं नहीं मान। दूसरे क्या समझते होंगे ये वो दूसरे बताएंगे, या मैंने ये कमेंट किया दूसरों को क्या फील होगा ये वो आपको वो बताएंगे। तो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, ये जो वेटरन की आप इसमें खेल रहे हैं लीग में, तो क्या इसका जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी आप खेलते हुए नजर आएंगे? नहीं सर, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट सब सिर्फ वेटरन की सिर्फ ये जो लीग है बस इसी के लिए आया हूँ। पता नहीं अगले साल क्या हो, मेरी बॉडी में कितने दर्द हो ना हो, खेलूँ ना खेलूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मुश्किल है डोमेस्टिक वेटरन लीग खेलना।